हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, कल से ही की है, जो केवीएस पीआरटी जनरल साइंस के लिए। और मोशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वाली वीडियो का बेस पार्ट 1 है। पार्ट 1 का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा, वो वीडियो सामने आ जाएगी एंड आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2। कुछ हम टर्मिनोलॉजीज जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में देख रहे थे, क्योंकि सीधा आप, अगर मैंने पहले भी कहा है कि बुकिश लैंग्वेज को इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम होगा। ठीक है, कि आपकी समझ बने, कंसेप्ट्स को आप समझे। ये नहीं कि आपने जस्ट रट्टाफिकेशन किया या क्रैमिंग कर ली या सारा मैंने बुक की नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे जहाँ तक भी पॉसिबल होगा। तो कल मैंने ना आपको स्पीड पढ़ाया था, और स्पीड के बारे में मैंने बता दिया था कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो होती है बेसिकली। ठीक है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने ये भी बताया था आपको। अदिश राशि होती है जिसमें हमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, और इसकी एसआई यूनिट जो थी वो मीटर पर सेकेंड थी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं बेटा विस्थापन। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है ये भी देखिए। ठीक है, डिस्टेंस जब मैंने आपको बताया था कल, तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई या फिर द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये था डिस्टेंस या फिर दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पोजीशंस और पॉइंट्स। इसमें क्या होगा, दो बिंदुओं के या दो स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर गांव में या शहर में कहीं भी रहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और आप जा रहे हो एक लंबे रास्ते से। ठीक है, इसको मान लीजिए, या फिर आपने ना एक बीच में एक शॉर्टकट ले लिया, ठीक, और आपका जो डिस्टेंस था ना वो आपका छोटा हो गया उससे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो, डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी हम शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करते हैं, न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, जैसे शॉर्टकट मार लिया, ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है आपकी विस्थापन। अब ये देखिए, इसको ना हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन, सॉरी, फाइनल पोजीशन माइनस जो इनिशियल पोजीशन होगी, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या फिर विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जो आपकी अंतिम जो स्थिति है और जो शुरुआती स्थिति है, उनको अगर हम घटा देंगे तो हमारा विस्थापन हमें पता चल जाएगा कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ आप एक फिगर देख सकते हो, फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर। तो इसमें देखिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब यहाँ देखिए, सपोज़ फिगर को देखिए सबसे पहले, और आप, मैं बात समझा रही हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे ना एक इंसान ए से चला, ए से वो गया बी पर, बी से वो गया सी पर। ठीक है, ए से सी तक का डिस्टेंस कवर करना है हमें। क्या करना है? ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कवर करना है, मतलब फाइनली हमें सी पर पहुंच जाना है और ए से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो पहले मैं ए से बी पर गई और फिर बी से सी पर गई। ठीक है, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी था। दूसरा रास्ता मेरे पास ये था कि मैं कुछ शॉर्टकट ले लूँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लूँ और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू मैं सी तक पहुँच जाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पकड़ ली। ठीक है, मैंने उत्तर पूर्व डायरेक्शन पकड़ ली, दिशा को पकड़ लिया, और मैं ए से सीधा कहाँ पहुँच गई? सी पर पहुँच गई, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गई। तो बेटा ये अगर मैं ए टू बी, बी टू सी जाऊँ तो चले जाएगा, हमारा हो जाएगा जो डिस्टेंस होगा वो 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि ए टू बी भी कितना है? 5 किलोमीटर। बी टू सी भी कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन जब मैंने एक ये डायगोनली जब मैं गई, ठीक है, ए टू सी गई, तब देखिए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट टू इंटू साइड, यही होता है ना, रूट टू एक करते हैं हम। तो ये साइड से ये जो दोनों मिला करके होंगे 10 किलोमीटर से तो कम ही होगा। अब चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि शॉर्टेस्ट लेंथ, अब ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो कि शॉर्टेस्ट लेंथ है ये जो ए टू सी। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट को या विस्थापन को रिप्रेजेंट किया है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हमें यहाँ पर एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, हमने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ी। अब मैं नॉर्थ ईस्ट की जगह मैं नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पकड़ लेती तो क्या मैं सी तक पहुँचती?
मैं नॉर्थ वेस्ट में ही चलती रहती, लेकिन मैं सी तक तो नहीं पहुंचती ना। तो एक पर्टिकुलर हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी ना। तो डिस्प्ले जहाँ भी हमें क्या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि सदिश राशि है, दिशा की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है कि एक पर्सन जो है, जो मैंने अभी आपको बात कही वही सब मैंने इसमें नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं। अब बात आती है कि मैंने कहा आपको कि क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ठीक है, जो आपकी जो जहां आप पहुंचे फाइनल पोजीशन जो है उसमें से अब जब हम इनिशियल पोजीशन को घटा देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। अब मेन बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट यार ज़ीरो कैसे हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो ए है, ये जो स्क्वायर है ना, इसको ध्यान से देखिए। एक तो मेरे पास फिर से वही तरीका है कि मुझे ना, मैं मान लीजिए मैं ए से बी पर गई, ठीक है, बी से मैं सी पर गई, सी से मैं डी पर गई और डी से मैं ए पर आई। समझ आ रही है बात? मैं ए से बी पर गई, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पॉइंट पर। जहाँ से मैंने शुरू किया था ना, अंत में मैं वहीं पर आकर रुकी हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना बेटा, तो डिस्टेंस तो मैंने एक तरीके से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, मतलब कि कितना, 12 किलोमीटर कवर किया है। डिस्टेंस तो मैंने 12 किलोमीटर कवर किया है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटा मैंने ए से ही स्टार्ट किया था और ए पर ही मैंने ख़त्म किया। मतलब कि मेरी इनिशियल पोजीशन, जो शुरुआती मेरी स्थिति थी, जो शुरुआती बिंदु था, वो भी मेरा ए ही था और जो मेरी फाइनल या अंतिम जो पोजीशन रही ना, वो भी मेरी ए रही। और ए में से माइनस करोगे आप ए को तो क्या आएगा? आपका ज़ीरो ही तो आएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि एक पर्सन जो है ट्रैवल करे, पॉइंट ए से बी पर जाए, बी से सी पर, सी से डी पर, ठीक है, और फिर डी से ए पर। तो अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी? डिस्टेंस की, ठीक है, तो वो हो जाएगा 12 किलोमीटर। लेकिन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की अगर एक होगी ना, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। ये चीज़ ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। याद रखने की इसलिए ज़रूरत है, हो सकता है आपको कहीं क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में देखने को मिल जाए। मैंने पहले भी कहा है कि आजकल जो पेपर्स बनने लगे हैं ना, उसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन का ज़्यादा जोर होने लगा है, क्योंकि ना कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होने लगे हैं पेपर्स, ना कि सिर्फ आपने जो चीज़ एक चीज़ याद कर ली और उसका सिर्फ आंसर लगाया और आ गई। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है आपको, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, हेयर द फाइनल एज वेल एज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन इज सेम एज इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रीच टू ए एट लास्ट। ठीक है, और जब भी कभी भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की अगर सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट सदैव ज़ीरो होता है। इसलिए रिपीट कर रही हूँ ये 2 बार, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान से हो जाए, समझ में आ जाए। इसका ना एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि मैम तो सिर्फ स्क्वायर के ही पीछे पड़ गई है या फिर रेक्टेंगुलर पाथ के ही पीछे पड़ गई है। तो बात कर लेते हैं, देखिए और एग्जांपल्स लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, ताकि आपको और अच्छे से याद रहे और आप एग्ज़ाम में कहीं और भी अटैम्प्ट कर सको और आप किसी को समझाओ, कोई आपसे पूछे तब भी आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सको कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो जाता है। राइट, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो ना, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। उसने क्या किया है कि ये जो ए मैंने लिखा हुआ ना, एक ये जो पर्सन बनाया हुआ है उसके साइड में मैंने जो ए मार्क किया हुआ है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, तो ये ए से चलना उस बंदे ने स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड मारा। तो पूरा राउंड तो जब होगा ना, जब वो घूम करके पूरा ए पर ही आके रुकेगा, तब एक राउंड माना जाएगा ना, है ना। तो देखिए अगर बात करें इस पोजीशन में क्या हुआ कि फाइनल पोजीशन भी उस पर्सन की ए थी और इनिशियल पोजीशन भी उसकी ए थी। मतलब उसने ए से ही स्टार्ट किया घूमना, वॉकिंग जो की, ठीक है, मान लीजिए राइट हैंड साइड में वो घूमता घूमता फिर ए पर ही आके रुका। तो इनिशियल पोजीशन जो थी ना उस पर्सन की, वो भी ए थी और फाइनल पोजीशन जब पूरा राउंड उसने कवर कर लिया तब भी उसकी पोजीशन क्या हुई? ए। लेकिन
यहाँ देखिए जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो वाइल द डिस्टेंस इज़ 2πr। डिस्टेंस जब आप निकालोगे ना तो एक जो सर्कुलर पाथ का जब हम निकालते हैं तो बेटा वो हो जाता है जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, मतलब कि 2πr, तब जा करके कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होती है ना तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये दोनों अगर सेम हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब एक और इसमें रूल है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, अब अभी हमने जाना कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। बात आ जाती है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की अगर बात करें, देखिए मान लीजिए एक पर्सन ने ए से ट्रैवल करना शुरू किया, ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है ना, सपोज़ एक पर्सन ने ए से चलना शुरू किया और वो ईस्ट की तरफ गया 30 मीटर, बी पॉइंट पर आया, ठीक है, ए टू बी गया 30 मीटर और टूवर्ड्स ईस्ट गया। अब उसने क्या किया कि बी से ना वो वेस्ट की तरफ गया 50 मीटर, ठीक है। बेटा आप देखिए, जब हम ईस्ट वाली डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो वेस्ट वाले डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, राइट, ठीक है। मैथ्स में भी करते हो ऐसा। जब अगर हमने ईस्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, अपोजिट वाले को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो क्या होगा, -20 मीटर आ जाएगा। देखिए 30 से 30 तो आया ही, साथ में वो 20 मीटर और वेस्ट की तरफ गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो -20 हो गया, ठीक है, -20 मीटर। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से ना, विस्थापन से जो नेगेटिव में अगर दिया हो ना तो उससे हमें एक चीज़ क्लैरिफाई ये कर देती है। क्या क्लैरिफाई कर देती है कि ना जिस डायरेक्शन में ना एक बॉडी मूव की होगी ना, या कोई ऑब्जेक्ट मूव किया होगा, किसी कार ने मूव किया होगा, बस ने मूव किया होगा, तो अगर नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव तो गया है लेकिन वो फिर नेगेटिव भी हुआ है, ठीक है, या फिर वो नेगेटिव ही है, मतलब पॉजिटिव होकर के फिर उसके बाद उसने कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन अपनाई है, इस वजह से उसको जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है। सो ओरिजिन या इनिशियल डायरेक्शन के कंपैरिजन में हमें पता चल जाता है। तो इसमें वेस्ट की तरफ हमने क्या लिया है, नेगेटिव। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन जो है वो नकारात्मक या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा हो तो बेटा पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी इक्वल और सेम। अब यहाँ बात आ जाती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और जो विस्थापन होता है और जो दूरी होती है ना वो बराबर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सपोज़ एक जो पर्सन है वो ए से लेकर के बी तक गया, ठीक है, ए से लेकर के वो कहाँ गया, बी की ओर गया, बी पर जाकर रुका और 20 मीटर के उसने ये जो लेंथ थी ना, पाथ लेंथ थी वो 20 मीटर थी। तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो बेटा ए से बी पर गया 20 मीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी तो 20 मीटर ही होगा अगर ए से बी पर गया है। ए और बी के बीच में क्या है, यही तो शॉर्टेस्ट लेंथ हम कहते हैं या न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो इसमें तो आप कुछ शॉर्टकट वगैरह नहीं ले सकते, ये तो जस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो 20 मीटर ही होगा। लेकिन इस पर हम ना एक डायरेक्शन बता सकते हैं कि 20 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया। तो डिस्प्लेसमेंट ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें ना हमें दिशा का भी पता होता है, ठीक है। और देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं जानकारी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मैंने अभी भी बताया कि सेम भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। देखिए अब जो 20 मीटर और 20 मीटर ईस्ट जो आया है ना, इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, किसका, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो 20 मीटर अपॉन 20 मीटर करेंगे तो क्या आएगा, रेशियो 1 आएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जो अभी भी मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ ये कि डिस्टेंस जो होगा ना वो हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी या तो सेम होगा या फिर ग्रेटर होगा डिस्टेंस। दूरी जो होगी वो विस्थापन से या तो उसके समान होगी, दोनों एक समान होंगे, या फिर दूरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। बिल्कुल ना गांठ बांध देनी है इस बात की, क्योंकि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर्म में आए तब आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए फिजिक्स में तो आप
अटेम्प्ट कर सको विद एक्यूरेसी। तो देखिए अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ बता रहे हैं, जब हम न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम दूरी कह रहे हैं विस्थापन को, तो बेटा डिस्टेंस क्या नाम है, छोटा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। तो डिस्टेंस का ना ये मान लीजिए, ठीक है, कि डिस्टेंस जो होगा ना वो हमेशा ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वाइल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। रेशियो की अगर बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दूरी और विस्थापन की, ठीक है, दूरी और विस्थापन की या डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशियो की अगर बात करें तो डिस्टेंस ना हमेशा इक्वल टू इनकी रेशियो 1 होगी या फिर डिस्टेंस ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ग्रेटर होगा 1 से। अब जब बात आ जाती है, सपोज़ यहाँ पर तो 20 मीटर था और 20 मीटर ईस्ट था, यहाँ तो मैंने सेम लिया हुआ है, लेकिन सपोज़ कीजिए कि जो हमारा डिस्टेंस है वो तो हमारा 20 मीटर हुआ, ठीक है, वो तो हमारा 20 मीटर हुआ। अब इस वाले पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मान लें हमने शॉर्टकट ले लिया कोई, जैसे हम उसकी डायगोनल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमारा आया 10 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा ही होगा ना, किससे, दूरी से या फिर डिस्टेंस से होगा ना। तो बेटा जब 20 मीटर अपॉन 10 मीटर आप करोगे, 20 मीटर अपॉन 10 मीटर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो डिस्टेंस जो होगा, ये जो रेशियो होगी ना, तो डिस्टेंस या तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम हो गए तो 1 होगा, ठीक, या फिर ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, एक एग्ज़ाम में ना, इसमें ना एक थोड़ा सा ना मतलब ट्रिकी कर दिया था। ट्रिकी क्या कर दिया था, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर दिया था और डिस्टेंस नीचे कर दिया था। डिस्प्लेसमेंट को ऊपर कर दिया था और डिस्टेंस नीचे कर दिया था, और फिर पूछी थी रेशियो कि ये किसके समान होगा। तो बेटा ये भी डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है ना, तो या तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है, या तो ये 1 के इक्वल होगा या फिर स्मॉलर देन 1 होगा। मैंने आपको बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो गया था उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, 1 और स्मॉलर देन 1। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं आगे, देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम हिंदी में कहते हैं वेग, ठीक है, और स्पीड को क्या कहते हैं, चाल। स्पीड मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक जो स्कूटर है वो 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गया, कुछ भी आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। तो आपको ये पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होती है या वी, जो ये स्पीड को ही डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वी के ऊपर ना मैंने एक एरो लगाया हुआ है। वी के ऊपर क्या लगाया हुआ है, एरो, जो कि आप देख सकते हो वेलोसिटी के साइड में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो बेटा ये एरो क्यों लगाया हुआ है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर इस तरीके से आपको एरो लिखा एरो लगा मिले कहीं पर, ठीक है, और किसी मतलब जैसे वी पर या यू पर ऐसे लगा दिखे और आपसे पूछे कि ये जो एरो है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपसे पूछे कि ये जो एरो है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो बेटा ये ना वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ना, ये सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है दिशा के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब कि वेग एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में ये है फ़र्क कि भाई बाकी तो सब सेम है, लेकिन इसमें ना दिशा का भी हमें पता होता है, ठीक है। वेलोसिटी में स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर मैं कह दूँ, स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर मैं कह दूँ तो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकंड गया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ गया, वो ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है डेट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, जैसे स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। और एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है, अगर बाई चांस पूछे, क्योंकि एसआई यूनिट भी पूछी जाती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट स्पीड की भी मीटर पर सेकंड होती है और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड ही होती है। मूव ऑन करते हैं आगे।
ठीक है। एवरेज स्पीड तो आपने बहुत निकाली होगी, ठीक है। एवरेज चैप्टर किया होगा तब भी आपने निकाली। डिस्टेंस टाइम स्पीड आपने किया होगा मैथ्स में, तब उसमें आपने एवरेज स्पीड निकाली होगी। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना, कि कुल जो आपकी दूरी है अपॉन कुल समय जो लगा है, उसका जब हम अनुपात देखते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा क्या? एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल। लेकिन जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, ठीक है, जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, औसत वेग का पता करना होता है, तो यही चीज़ हमारी निकाली जाती है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ना एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि आपने ना गाड़ियों में ना देखा होगा कि 2 मीटर्स लगे होते हैं, 2 मीटर्स लगे होते हैं। एक होता है उनमें से स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इन दोनों में से क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बेटा, स्पीडोमीटर क्या होता है? एक ना आपने देखी होगी, जितनी भी आपकी स्पीड गाड़ी की तेज कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर वाली, ठीक है, वो आपकी सुई जो है ना ज़्यादा कम होती रहती है, राइट। ठीक है, जैसे आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, या फिर 30 है या 40 है, तो वो चीज़ सुई ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो दिखाती है ना, ये वाला जो मीटर दिखाता है, उसको कहते हैं हम स्पीडोमीटर, जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करती है। किस चीज़ को दिखाती है? आपकी क्षणिक चाल को दिखाती है, ठीक है। ये घटती बढ़ती रहती है, जो आपकी स्पीड होगी ना, वही चीज़ उसमें शो हो जाएगी। तो वो जो सुई है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती है उस मीटर की। किसकी? कौन से मीटर की? स्पीडोमीटर की। दूसरा होता है उसके साइड में ओडोमीटर, जो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसके वो चीज़ दिखाता है। देखिए, जो आपके पहिए घूमते हैं ना, गाड़ी के पहिए घूमते हैं, और जो पूरा जो सर्कमफेरेंस आप कह सकते हो 2πr जो होता जाता है, ठीक है, कितनी बार मूव कर रहे हैं, तो मतलब अगर पहिए मूव कर रहे हैं तो आगे बढ़ रही है या पीछे हो रही है, तो मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट। डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो डिस्टेंस जो मेज़र करने का काम होता है ना बेटा, वो होता है ओडोमीटर का। तो ये दोनों मीटर्स आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आपको कहीं भी देखने को मिल जाए क्वेश्चन, नॉट ओनली इन केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम, अगर कोई और आपका क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम है तो वहाँ भी ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। आगे मूव ऑन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में कहते हैं समान गति। अब समान गति क्या होती है? देखिए, इसमें ना दो चीज़ आ जाती है, दो चीज़ निकल के आती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो समान दूरी तय करती है और समान समय में तय करती है, ठीक है, दो चीज़ें निकल के आती है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो चीज़ क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। समान समय में समान दूरी अगर कोई चीज़ तय कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि जो भी बॉडी है वो समान गति में है, राइट। अब यहाँ पर आप ना इसके थ्रू ये जो थोड़ा सा ये ग्राफ टाइप बनाया हुआ है ना, इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, 10 किलोमीटर, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाती है, अगले घंटे में वो 10 किलोमीटर जाती है, फिर वो 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है। और स्पीड जो होगी बेटा, 10 किलोमीटर हर घंटे में जा रही है तो 10 किलोमीटर पर आवर ही होगी ना, है ना। तो स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर होगी। इसी चीज़ को, ये जो समान दूरी और समान तय है ना, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज़ इन और द बॉडी इज़ इन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है, समान गति में है। तो यहाँ पर ना दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। हो सकता है आपसे ये भी चीज़ पूछ ली जाए, ठीक है। इसमें क्या होगी? समान दूरी होगी, दूसरी क्या होगी? समान जो टाइम होगा, ठीक है, समान समय होगा, या अंतराल, समय का अंतराल जो होगा वो सेम होगा या समान होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आ जाते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। क्या अपोजिट है, क्या अलग है इसमें, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कहते हैं हम असमान गति। इसमें देखिए, टाइम का इंटरवल तो सेम होगा, टाइम का अंतराल तो सेम होगा, समान समय तो होगा, लेकिन असमान दूरी होगी, अनइक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब कि गाड़ी चलनी शुरू हुई, 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो चला, जैसे पहले उसमें यूनिफॉर्म वाले में चला था, लेकिन अगले घंटे क्या हुआ? 20 किलोमीटर चल दिया। उससे अगले घंटे क्या हुआ? 15 किलोमीटर चल दिया, फिर 10 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? हर एक घंटे में कभी जो गाड़ी है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कभी ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या होगा? ये जो उदाहरण है आपका, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का
तो इसको हम कहेंगे कि द बॉडी इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे असमान गति में है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक, आगे जानने की ज़रूरत है त्वरण, एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी चीज़ कितनी जल्दी से, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो कोई भी चीज़ कितनी जल्दी स्पीड पकड़ लेती है ना, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर आप स्कूटर में या फिर बाइक में जो आप रेस देते हो, ठीक है, डेट इज़ एक्सेलरेशन। जो घूं की आवाज़ आती है ना, डेट इज़ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन। जो आपके जो वेग में बदलाव की दर है ना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और जब दर की बात हो जाती है ना, तो मतलब कि कोई चीज़ की हम मतलब कि कोई चीज़ डिवाइड करके उसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन हमारा होता है, इसमें दो चीज़ें आ जाती है। पहली आ जाती है, इसके अंदर होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं शुरुआती वेग, जहाँ से हम शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, दूसरी चीज़ हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, या जिसको हम कहते हैं अंतिम वेग। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि अंतिम वेग में से ना हम शुरुआती वेग को घटा देते हैं और टाइम से डिवाइड कर देते हैं। देखिए आप एक चीज़ देखिए कि कोई भी गाड़ी है, ठीक है, वो खड़ी है, मान लीजिए आपके घर में गाड़ी खड़ी है, तो वो तो आपकी क्या हुई? इनिशियल वेलोसिटी हुई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई बेटे? अगर कोई चीज़ खड़ी है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, कोई चीज़ स्थिर है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो ज़ीरो हो गई। अब आपने गाड़ी को चलाया और आप आगे तक गए, मान लीजिए 10 किलोमीटर तक गए, तो वो हो गई आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई आपकी। ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो आप जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, 10 में से -0 करोगे ना, और जब आप कहीं पर जा रहे हो तो टाइम भी तो लग रहा है ना उसमें, समय भी तो लग रहा है ना उसमें। तो 10 -0 करोगे या 0 - 10 करोगे? शुरुआत में से नहीं करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में से घटाएंगे नहीं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे, मतलब कि अंतिम वेग में से हम शुरुआती वेग को घटाएंगे और टाइम से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। इसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन, त्वरण। और एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी, और इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम सारी चीज़ देखेंगे, लॉज भी देखेंगे, ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, उन सब के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो हम बेसिकली डिपेंड तो होंगे एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर, मैंने हर बार मैं यही कह रही हूँ, कंसेप्ट के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और कही थी आपको कि ना, जब मैं ये चैप्टर करा दूँ तब आपको खुद भी एनसीईआरटी से पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपके ना जो कंसेप्ट तो वो क्लियर हो गई, और आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो आपकी और भी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक, तो पार्ट 2 को मैं कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो, कोई सजेशन हो तब भी बता सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर भी ग्रुप है और फेसबुक पर भी ग्रुप है, चाहो तो उनको ज्वाइन कर सकते हो, उनमें नोट्स भी मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, सो आपने ये वीडियो देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और फर्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो देख रहा है ना, तो सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।